नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम च क्लेदयन्त्यापः और नैनम शोषयति पावकः। इस शरीर को कोई शस्त्र छेद नहीं सकते, इस आत्मा को कोई शस्त्र छेद नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ये विश्वास अपने मन में रखो, अभयो हम, मैं अभय स्वरूप हूं। डरना किस बात का? चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए, डरने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। सन 2006 जब मैं बंगाल में था, भारत बांग्लादेश की सीमा में मेरा विहार हो रहा था। एक दिन ऐसा प्रसंग आया कि एक साथ 1500 से 2000 लोग मुझे घेर लिए। मेरे साथ काफ़ी लोग थे, कलकत्ता के लोग विहार करा रहे थे, मुर्शिदाबाद जाना था। देखा, मालूम पड़ा, मुझे लोगों ने बताया, उस स्थान पर पहुंचने के करीब 150-200 मीटर पहले मालूम पड़ा कि महाराज आगे 150-200 लोग हैं और कुछ न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। मैंने सबसे कहा कि ठीक है, करने दो, अपने को कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, भगवान का नाम लेते हुए आगे चलो। अब हम लोग आगे बढ़े तो पता लगा वहां तो 1500 से 2000 लोग। उस मूवमेंट में रुकना मेरे लिए उचित नहीं लगा। मैं आगे बढ़ा। बिहार में प्राय लोग इधर उधर की गपशप न करे तो मैं जाप कराते हुए चलता हूं। मैं एक बार बोल रहा, सब जाप करते हुए दोहराते हुए चल रहे थे। भीड़ पूरी ऐसी खड़ी। शुरुआत में तो जाप का प्रभाव समझो या भीड़ छंट गई, रास्ता दे दिया और करीब 50 मीटर में आगे बढ़ गया। उनमें कई लोग घातक अस्त्रों से लैस थे। इसी मध्य एक बस आ गई। बस को लोगों ने आड़ी लगा लिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया, मुझे घेर लिया। कोलकाता की महिलाओं ने बहुत कुशलता का परिचय दिया और उनने सबसे पहले मुझे घेरा। 3 राउंड महिलाओं की, एक पुरुषों के बाद 3 महिलाओं की राउंड। पुरुष लोग थे, मुझे एक प्रकार से सेफ कर लिया। मेरे साथ के लोग जितने थे सबके साथ मारपीट करना शुरू किया। मुझे भी एक बेल्ट पहले यहाँ लगा। मैंने देखा कि स्थिति विषम है। उस घड़ी मेरे मन में न भय हुआ न क्षोभ। मेरे अंतर मन में मेरा समय सार गूंजने लगा। मैंने कहा, कर्म का उदय आया है, जानो और देखो। छिज्जदुआ भिज्जदुआ जादु विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा बिना परिगहो मज्ज। जो कुछ है ये मुझे तो छू ही नहीं सकते, केवल जानो और देखो। मैं सहज भाव से खड़ा खड़ा उसे जान रहा था, देख रहा था। मेरा मन बिल्कुल शांत था। करीब 3 मिनट का ये पूरा इंसिडेंट था। इसी बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, रास्ता बनाया। मैं आगे बढ़ा, तब तक एक पत्थर किसी ने फेंका मेरे सिर पे। एक लठ मारा, यहाँ सिर फूटा, पीछे से सिर फूटा, खून आया। मैं उस स्थिति में निकला और फिर मुझे लोग उठा करके दौड़ गए, फिर सेफ जोन में चले गए। कहानी आगे की आगे है। पर मैं आपसे कहता हूँ कि उस घड़ी मेरे मन में रंच मात्र डर नहीं लगा। मैं नहीं डरा। क्यों? अपने आत्म स्वरूप के विश्वास के कारण। मौत सामने थी। ये आप लोगों का पुण्य है कि आज मैं आपके बीच हूं, नहीं तो मेरी तो बोटियां उधर जाती। ऐसी स्थिति थी। फिर वहां से, इस घटना स्थल से 4 किलोमीटर और आगे बिहार करना था। वहां पहुंचा रात्रि विश्राम के लिए, और लोग थे सब बदहवास थे। एक एक लोगों को पहले उनके मनोबल को ठीक किया। लोगों को कहा कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना। तब तक फोर्स आ गई थी, पूरी छावनी बन गई थी। और फिर
अपना उपचार किया 7:45 बजे। घटना थी 4 बजे की। क्यों? उस समय इतना समय नहीं, एक एक लोगों को और पूरे देश में खबर। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आत्मश्रद्धानी बनो, भेद विज्ञानी बनो, मन में कभी डर प्रकट ही नहीं होगा। अभयो हम, आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। ज्ञायक स्वरूपो हम। ये भाव अपने अंदर विकसित कीजिए, डर चला जाएगा। ये तो हमें शरीर और शरीराश्रित संयोगों का मोह ही डराता है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब देख करके आप इन सब के प्रति लापरवाह हो जाओ, आप बेभान हो कि ठीक है महाराज ने कह दिया डरना का कोई काम नहीं, अब रात में दरवाजा खोल के सो, तिजोरी भी खुली छोड़ दो। व्यवस्था कीजिए, सतर्क रहिए, पर शंका मत कीजिए। उतना ध्यान रखिए।